श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान लोक में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि योगिनी एकादशी पर कौन सी चीज का भोग लगाने से भगवान विष्णु आपकी सोई हुई किस्मत का दरवाजा खोल देते हैं, और योगिनी एकादशी पर कौन सी चीजों का दान करना जरूरी होता है जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति व खुशहाली आती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा खास मानी गई है। योगिनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 01:47 से शाम 04:35 तक रहेगा। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 09:41 है। जरूर करें इन नियमों का पालन। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल न करें। योगिनी एकादशी व्रत के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाएं ये भोग बहुत जल्द खुश। 1 तुलसी दल। भगवान विष्णु को तुलसी दल बेहद प्रिय है। तुलसी दल के बिना भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ ही भोग लगाएं। तुलसी दल के बिना कोई भी भोग अधूरा माना जाता है। 2 पंचामृत। पंचामृत भगवान विष्णु को चढ़ाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण भोगों में से एक है। योगिनी एकादशी के दिन पंचामृत का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। 3 केला। भगवान विष्णु को पीली चीजें विशेष रूप से प्रिय है और केला उनमें से एक है। ऐसे में योगिनी एकादशी के दिन भगवान को केले का भोग जरूर लगाएं। इसे चढ़ाने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है। इसके साथ ही घर में बरकत आती है। 4 पीली मिठाई। बेसन के लड्डू या अन्य कोई भी पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। 5 नारियल। नारियल को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है और इसे भगवान विष्णु को भी अर्पित करने का बड़ा महत्व है। ऐसे में साबुत नारियल या नारियल पानी का भोग लगाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। 6 मखाने की खीर। दूध और मखाने से बनी खीर भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। अगर आप मीठे में कुछ खास बनाना चाहते हैं तो मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। इससे घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। 7 पंचमेवा। पंचमेवा भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इसका भोग लगाने से आरोग्य और संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। योगिनी एकादशी पर करें ये दान। 1 अन्नदान। इस दिन अन्न का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसे में इस तिथि पर गरीबों को चावल, गेहूं, दाल आदि का दान करें। ऐसा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और मां अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है। 2 वस्त्र दान। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान करना बहुत फलदायी होता है। यह रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। कहते हैं कि इससे घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3 जलदान। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना महादान माना जाता है। इसके साथ ही पानी के लिए बर्तनों का दान भी कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है और धन संबंधी बाधाएं दूर होती है। 4 धन दान। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान भी करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे दान पूरा होता है। इसके साथ ही दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। 5 घी दान। शास्त्रों में घी को देवताओं का भोजन माना गया है। योगिनी एकादशी के दिन घी का दान करने से बुद्धि तेज होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। 6 काले तिल का दान। काले तिल का दान भी योगिनी एकादशी पर उत्तम फलदायी होता है। इससे आय में वृद्धि होती है और शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। 7 फलों का दान। मौसमी फलों का दान करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 8 गाय को चारा खिलाएं। अगर हो पाए तो इस तिथि पर गाय को हरा चारा खिलाएं या गौशाला में दान करें।
हिंदू धर्म में गौ सेवा को सबसे ऊपर रखा गया है। इससे मां लक्ष्मी खुश होती है। इसके साथ ही सभी कष्टों का अंत होता है। 9 दीपदान। इस दिन मंदिर में दीपक जलाने के लिए तेल या घी का दान करें। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही इस मौके पर मंदिर में दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये सभी चीजों का दान करने से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।